Hello bachcho, let's read out the questions. Question says a 12-volt battery connected to a coil of resistance 6 ohm through a switch drives a constant current in the circuit. The switch is opened in 1 milliseconds. The EMF across the coil is 20 volt. The inductance of the coil is. So यहाँ पर सिंपली हमें बोला जा रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है. सो ईएमएफ हमें रखा है 12 वोल्ट की इक्वल. इसको कनेक्ट किया जाता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो कि है 6 ओम की इक्वल थ्रू द स्विच. और ये ड्राइव्स करता है एक कांस्टेंट करंट को. और जो स्विच है उसको क्लोज किया जाता है फॉर द टाइम ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड. सो उस दौरान जो भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका मान हमें दे रखा है 20 वोल्ट की. सो इसको हम मानेंगे ई, दैट इज बैटरी ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन हो जाएगा. सो हमें इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल यहाँ पर निकालनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So since we remember that from Faraday law of electromagnetic induction, induced EMF, this can be given by the formula minus of L into di by dt. So according to question, EMF induced तो दिया हुआ है. So यदि मैं फॉर्मूला लगा दूं इंड्यूस EMF का, that is epsilon is equals to minus of L into di by dt. So induced EMF है 20 volt. This will be equals to minus of L find करना है inside of the bracket. ना देखिए करंट जो है सो वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द सर्किट. सो उसको हमें फाइंड आउट करना होगा. सो दिस वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ. सो फ्रॉम ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I into R. अब चूंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सो सीरीज में करंट भी सेम ही होगा. जितना करंट रेजिस्टेंस पास होगा उतना ही करंट इंडक्टेंस से भी पास होगा. So we can just calculate V divided by R. So that will be equals to 12 volt divided by, यानी कि करंट का मान कितना आ गया 2 एम्पीयर. सो इतना ही करंट इंडक्टेंस से भी फ्लो होगा और उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन बेसिस. सो इनिशियली देयर वाज नो करंट बट फाइनली देयर इज अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर. उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराएंगे डिवाइडेड बाय. नाउ व्हाट इज द टाइम. सो टाइम इनिशियली टाइम 0 था, फाइनल टाइम क्या है 1 मिली सेकेंड. फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 1 इंटू 10 माइनस का 3 माइनस में 0 हो जाएगा. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. सो ये हो जाएगा सिंपली 20 इंटू 10 to the power -3. दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस विल गेट प्लस. ये सिंपली हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल. सो 2 1 2 यानी कि 10 हो जाएगा. सो ये सिंपली कितना हो गया 10 to the power-, या फिर हम 10 मिली हेनरी बोल सकते हैं. so यहाँ से इंडक्टेंस का मान कितना निकल के आ गया 10 मिली हेनरी की. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. As per the given option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.